अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद सना, आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर विद सना। दोस्तों, आज मैं एक ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेके आया हूं, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो कॉमन फ्रेजेस हम सीखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। आप ये वीडियो स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जी, जो सबसे पहला फ्रेज है वो है व्हाट हैव यू बीन अप टू। जी, व्हाट हैव यू बीन अप टू। आप पूछ सकते हो ना, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो इसके बजाय हम ये क्या भी यूज कर सकते हैं, व्हाट हैव यू बीन अप टू। इसका मतलब उर्दू में कुछ यूं है कि आप क्या कर रहे हो या आप किस काम में लगे हो। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट हैव यू बीन अप टू। मतलब मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ बहुत अरसे बाद मिल रहे हो, ठीक है, तो सिंपली आप ये उससे पूछ सकते हो कि व्हाट हैव यू बीन अप टू, कि तुम क्या कर रहे हो आजकल या क्या किस काम में लगे हो। तो ये आप उनसे पूछ सकते हो। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्रेज है और आप अपनी डेली रूटीन में, अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सेकंड देखते हैं कि सेकंड हमारे साथ कौन सा फ्रेज है। सेकंड नंबर पे हमारे साथ है सॉरी टू बॉदर यू। जी, ये आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेज है जो कि हम डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज़ करते हैं और हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट स्पीकर भी यूज़ करते हैं। और इसका मकसद क्या है और ये हम कब यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका उर्दू में मतलब कुछ यूँ ही कि माफ़ करना आपको तंग किया। मिसाल के तौर पर आप किसी जगह पहुँचे, वहाँ पे किसी पर्सन के साथ आपका कुछ काम है, तो वो अपने काम में मसरूफ़ है। तो इसी दौरान आपको उसका नाम भी नहीं आता, तो आप उससे कुछ बात करना चाहते हो, तो इस टाइम क्या कर सकते हो, आप जाके उसको कहो सॉरी टू बॉदर यू, ठीक है। तो वो अपना काम छोड़ के आपकी तरफ मुतवज्जह हो जाएगा और आपको रिप्लाई देगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रेज है। इस सिचुएशन में आप ये अच्छे से यूज़ कर सकते हो, सॉरी टू बॉदर यू। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई फ्रिक्ड आउट, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रेज है। आई फ्रिक्ड आउट मीन्स, इसका मतलब क्या है, टू बिहेव और काज टू बिहेव अनकंट्रोलेबली विद एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, फियर और मैडनेस। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अनकंट्रोलेबल रिएक्ट करना। मतलब एक्साइटमेंट की वजह से भी हो सकती है, खौफ की वजह से भी हो सकती है, या एंथुजियाज्म की वजह से भी हो सकती है। तो आप अचानक से रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, आई फ्रिक्ड आउट। तो इसी तरह का कुछ रिएक्शन जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा इरिटेट होते हो या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ कुछ आप सुनते हो ऐसे अचानक से जिसकी वजह से आप या एक्साइटेड हो जाते हो या आप खौफजदा हो जाते हो, तो ये फ्रेज उस टाइम पे आप यूज़ करते हो, फ्रिक्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल, it was such a really close accident, it really freaked me out। तो इस सेंटेंस में मैंने फ्रिक मी आउट यूज किया कि एक्सीडेंट इतना करीब था कि इसने मुझे हैरान रख दिया या हम बहुत परेशानी में आ गए। तो ये जो सेंटेंस में फ्रिक मी आउट हुई, इसका यूज है फ्रिक मी आउट के। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये जो फ्रेज है ये आपने बहुत सुना होगा, चीयर अप। तो इसका क्या मतलब है उर्दू में, अगर आप मतलब समझना चाहते हो तो इसका कुछ यूं है कि अफसरदगी में अपनी तबीयत को संभालना, ऐसा आप मतलब ले सकते हो। बट चेयर आपका इस आप कब यूज कर सकते हो, अगर कोई अपसेट है, ठीक है, या किसी को बताना हो कि खुश हो जाओ या अपने चेहरे पे स्माइल आओ, तो उस टाइम आप ये बोल सकते हो कि चेयर अप, खुश हो जाओ, स्माइल करो, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे आप क्या चेयर अप फ्रेज यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा और मजेदार किस्म का फ्रेज है। दिट्स लेट, ये बहुत जबरदस्त किस्म का फ्रेज है। इसका मतलब है दिट्स अमेजिंग, कोई अच्छा बहुत जबरदस्त काम किया तो आप उसको बता सकते हो कि दिट्स लेट। तो इसका मतलब है दिट्स अमेजिंग। तो ये फ्रेज भी आप यूज कर सकते हो अपने डेली कन्वर्सेशन में। इसका मतलब है कि काम जो किया बहुत बढ़िया किया, बहुत जबरदस्त किस्म का किया, तो दिट्स लेट उसके लिए यूज कर सकते हो। देयर यू गो आप कब यूज कर सकते हो, कोई बंदा है
कुछ फेलर के बाद वो सक्सेस हुआ, उसको नाकामियों का शिकार, उसके बाद वो सक्सेस हुआ, तो आप उस टाइम पे कह सकते हो उसको देयर यू गो। आप उसको कहते हो आई टोल्ड यू दैट यू कैन डू इट। तो देयर यू गो मतलब आपने वो अचीवमेंट हासिल की, वो कामयाबी आपने हासिल की जो आप हासिल करना चाहते हो, एंड नाकामी के बाद आपने वो चीज़ अचीव किया, वो जो आप अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप देयर यू गो तो आप वो बता सकते हो। If someone told you you are tired, you answer not a bit. So not a bit, not a bit एक और फ्रेज है और ये जबरदस्त किस्म मतलब थोड़ा सा भी नहीं। कोई आपसे पूछे कि आप थके हुए हो, थोड़ा आराम करो, बट आप कहते हो कि नहीं मैं थोड़ा भी थका हुआ नहीं हूँ, मैं अब अपने काम पे लगूंगा। तो नॉट अ बिट क्या, थोड़ा सा भी नहीं। तो ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो अपनी डेली कन्वर्सेशंस में। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म का फ्रेज है। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। ये भी बहुत जबरदस्त किस्म का है कि श्योरिटी के लिए मतलब कोई इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। तो ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो अपने कन्वर्सेशन में। ये बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट रखता है आपके कन्वर्सेशन में। तो देयर इज नो रूम फॉर मतलब उर्दू में कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कहते हैं ना उर्दू में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। सो देयर इज नो रूम फॉर डाउट। तो ये फ्रेज यूज होता है शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो आप ये यूज कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशंस में। यू रॉक। तो ये एक एक्सप्रेशन कभी आपने देखा है, ये एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं जब कोई अमेजिंग काम करे, कोई जबरदस्त किस्म का काम करे, तो उस टाइम आप उसको कहते हो यू रॉक, मतलब यू डिड एन अमेजिंग जॉब। तो उस टाइम पे आप क्या कर कौन सा फ्रेज, ये फ्रेज यूज करते हो यू रॉक इट, यू रॉक। तो आप अपनी डेली रूटीन में ये यूज कर सकते हो। यू शुड गो एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब क्या है कि यू शुड डू मोर वर्क, मोर हार्ड वर्क। मतलब ये कि यू शुड गो एक्स्ट्रा माइल का मतलब ये कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ज़्यादा मेहनत करो ताकि आप अपनी जो आपका ड्रीम है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करो। तो उसके लिए ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो, यू शुड गो एक्स्ट्रा माइल। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ और अपने अचीवमेंट हासिल कर लो। तो ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो किसी के लिए, किसी को बताने के लिए। स्टेप अप योर गेम। स्टेप अप योर गेम का क्या मतलब है कि स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, वर्क हार्डर। ज्यादा मेहनत करो, वर्क हार्ड करो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू करो। तो इसके लिए स्टेप अप योर गेम ये फ्रेज यूज करते हैं और ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आपने शायद सुना भी होगा। तो स्टेप अप योर गेम आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, अपने दोस्त को बोल सकते हो, अपने कॉलीग्स को, किसी को मोटिवेट करने के लिए भी ये बोल सकते हो कि स्टेप अप योर गेम मतलब स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। आप सही से नहीं कर रहे हो, आप अच्छे से करना स्टार्ट करो, हार्ड वर्क करो। तो ये स्टेप अप योर गेम। कुडंट केयरलेस। कुडंट केयरलेस एक और फ्रेज है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कोई कन्वर्सेशन है, कोई काम है, कोई एक्टिविटी जो भी है, और आपको उसमें क्या है इंटरेस्ट नहीं, तो आप सिंपली कह सकते हो कुडंट केयरलेस। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रेज और आप ऐसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको किसी एक्टिविटी, किसी कन्वर्सेशन में आपको इंटरेस्ट नहीं है। सो कुडंट केयरलेस। Couldn't careless is used to express total lack of interest in something। किसी चीज में आप इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते हो, इंटरेस्ट ही नहीं शो करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये फ्रेज यूज कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन, आगे और देखते हैं। यू सोल्ड मी। यू सोल्ड मी बहुत जबरदस्त किस्म का है, मतलब यू कन्विंस्ड मी। आप किसी को अपने बात पे कन्विंस करना चाहते हो या किसी एक्टिविटी के लिए कि अपने दोस्तों को कन्विंस करना चाहते हो, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्रेज है यू सोल्ड मी। इसका मतलब है आपने मुझे कन्विंस किया इस बात पे कि मैं आपके साथ ये काम करूं या इस एक्टिविटी में आपके साथ हिस्सा लूं। सो यू सोल्ड मी ज़बरदस्त किस्म का है। मैंने भी आप लोगों को इस बात पे सोल्ड किया होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मे बी आप राजी हो या कन्विंस हो चुके होगे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया नए हो तो सब्सक्राइब करें। वो कलर रेड बटन का रेड कलर का बटन लगा होगा, क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
टाइम पे मिले। ओके, लेट्स मूव ऑन। पुल यूर सेल्फ टुगेदर। अब कोई बंदा है वो परेशान है, रो रहा है, अपने नॉर्मल लेवल पे नहीं है, नॉर्मल स्टेज पे नहीं, तो आप उसके लिए यूज करते हो पुल यूर सेल्फ टुगेदर। मतलब calm down and be normal and don't cry and start working hard। आप खामोश हो जाओ, calm down हो जाओ यार, नॉर्मल हो जाओ, क्या कर रहे हो तो, और ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू करो। तो उस टाइम पे आप उसके लिए क्या यूज़ करो, pull yourself together। तो ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो ऐसी सिचुएशंस में। सो लेट्स मूव ऑन एंड नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज नो ब्रेनियर। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर किसी ने आपको बताया कि मेरे ये $10 मिलियन ले लो, तो आप कह रखो दिस इज नो ब्रेनियर, मतलब इट्स इजी डिसीजन, दे दो मुझे, मैं ले लूंगा। सो दिस इज नो ब्रेनियर का मतलब है दिस इज वेरी इजी डिसीजन। इजी डिसीजन के लिए क्या मतलब, दिस इज नो ब्रेनियर। तो आई होप ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेट्स मूव ऑन। आप बहुत बोलते रहते हो ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो इसका एक अल्टरनेटिव दूसरा भी यूज कर सकते हो, वो है हाउ इज इट गोइंग। जी हाँ, हाउ इज इट गोइंग, इसका भी मतलब सेम है, हाउ आर यू, बट ये इंप्रेशन डालता है कि आप एक अच्छे नेटिव, या नेटिव भी नहीं, आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो। सो हाउ इज इट गोइंग, तो इसका मतलब भी है हाउ आर यू। एंड लेट्स सी द लास्ट वन के लास्ट वन हमारे साथ क्या है। आप बोर ना हो, देखते लास्ट वन। लॉन्ग टाइम नो सी। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का है। आप किसी के साथ किसी टाइम के लिए नहीं मिले हो, या बहुत अरसे से नहीं मिले हो, तो आप बोल सकते हो कि लॉन्ग टाइम नो सी। आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार जो भी आया, सो लॉन्ग टाइम नो सी, आप ये फ्रेज उसी टाइम यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप करो, लाइक तो बनता है ना, एंड साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे मुफीद मालूमात मिलते रहे। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू, बाबा, टाटा, अल्लाह हाफिज़। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद सनान को और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद फ्री इंग्लिश ग्रामर वीडियो